हेलो दोस्तों, कॉमिक स्टोरी अड्डा पे आपका स्वागत है। तो आज मैं लेकर आई हूँ राज कॉमिक से। कॉमिक का नाम है हत्यारी ट्रेन। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आप लोग चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और हम लोग बढ़ते हैं सीधा इस कॉमिक की तरफ। अभी तक मुझे पता नहीं है आखिर इस कॉमिक की स्टोरी क्या है, लेकिन चलिए साथ साथ पता करते हैं। तो अब बढ़ते हैं सीधा अपनी कॉमिक की तरफ। तो कॉमिक का नाम है हत्यारी ट्रेन। लेखक है तरुण कुमार वाही, चित्रांकन है जगदीश पंकज और संपादक है मनीष चंद्र गुप्त। इसका शायद कोई पिछला भाग भी रहा होगा। उसमें लिखा है, अनोखी ट्रेन डकैती और मौत का सफर में आपने पढ़ा कि जॉन तरक्की रुक जाने के कारण क्रोध से आग बबूला हो उठता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। जॉन ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। खाना यही नहीं, जब उसे पता चलता है कि उसके दोस्त विक्टर को नई सुपरफास्ट ट्रेन लेकर भेजा जा रहा है, तो वह पागल हो उठता है। तुम्हारा माल इस बैग में है और तुम्हारा इस बैग में, गिन लो। उसकी बहन नीलू उसे रोकने की भरपूर चेष्टा करती है, लेकिन हट जाओ मूर्ख लड़की, यह स्पीडो बम अब मैं राजधानी एक्सप्रेस में फिट करने जा रहा हूँ। इधर विक्टर जॉन के घर पहुंचने पर नीलू को बेहोश पाता है और जब उसे होश में लाता है, भैया को रोक लो विकी, ट्रेन खतरे में है। क्या? दोनों मोटरसाइकिल द्वारा स्टेशन मास्टर के पास पहुंचकर उसे हालात के बारे में परिचित कराते हैं। ओ माय गॉड, उस ट्रेन के पीछे तो एक और ट्रेन को रवाना किया जा चुका है। विक्टर और नीलू अपनी जान पर खेलकर ट्रेन को तो रोकने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन जॉन को राजधानी एक्सप्रेसवे में बम लगाने से नहीं रोक पाते। हेलो विलासपुर स्टेशन कंट्रोल रूम, राजधानी को ग्रीन सिग्नल दो, क्विक। उधर डॉक्टर मजहर और मदन विलासपुर ट्रेन के न रुकने पर परेशान हो जाते हैं। इधर विक्टर आदि योजना बनाते हैं कि राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों को ट्रेन में बम होने की सूचना रेडियो द्वारा दी जाए। अब यह तय करना होगा कि यह मैसेज क्या हो जिससे कि हमें पता चल जाए कि यात्री हमारी बात सुन चुके हैं। तो यहाँ तक हुआ था पहले कॉमिक में। फिलहाल मैंने वो कॉमिक नहीं पढ़ी है, लेकिन आगे देखते हैं हुआ क्या। अभी तक इतना तो समझ ही आ गया है कि ट्रेन में बम लग गया है, जबकि ट्रेन के भीतर डब्बे में, बो, ट्रेन बिलासपुर क्यों नहीं रुकी? वहां मुझे मेरी पत्नी लेने आने वाली थी। अरे रोते क्यों हो भाई? वहां ट्रेन किसी कारणवश नहीं रुकी। तुम अगले स्टेशन पर उतरकर बस द्वारा वापस बिलासपुर चले जाना। यह लो, तुम्हारी उदासी दूर करने के लिए एक फड़कता हुआ शेर सुनाता हूँ। और शायर साहब अपने अंदाज में शेर सुनाने लगे। एक शेर सुनाता हूँ, एक शेर सुनाता हूँ और बड़े गौर से सुनिए, आगे नहीं आता, एक और से सुनिए। हा 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 हा। तो वो शेर तो नहीं, कॉमेडी कर रहा था। अम्मा कमाल है मियाँ, तुम्हें हंसी नहीं आई? खैर, एक दूसरा शेर सुनो, इसे सुनकर तुम्हारे दिल के तार जरूर झन्ना उठेंगे। बेचारा रोए जा रहा है। तो अर्ज किया है गाड़ी का स्टेशन पर आना। क्या? गाड़ी का स्टेशन पर आना? अम्मा मियाँ आगे भी तो है, कहो। वही तो अर्ज कर रहा हूँ हुजूर कि गाड़ी का स्टेशन पर आना और आगे चलकर आगे चले जाना। हा 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 हा। भाई वाह, खूब शेर कहा बड़े मियाँ। और वो अभी भी रोए जा रहा है। बू। अरे भाई, तुम अब चुप क्यों नहीं हो रहे? क्या शेर पसंद नहीं आए? उसी रात को तो उसी का तो रोना है। अब मैं कोई स्टेशन पीछे छूट जाने का गम में थोड़े ही रो रहा हूँ। लाहौल विला कुवत वाज आया, मैं शेर और शायरी सुनाने से। चलो भाई, ये तो चल दिए। उफ, नाच जाए इस मुए का। जब से ट्रेन में बैठा है खर्राटे पर खर्राटे बजाए चला जा रहा है। मेरा तो सिर में दर्द होने लगा है। लेकिन इसे ट्रेन पर चढ़ाया किसने? मैंने चढ़ाया है जी। प्लेटफॉर्म पर यह मुझसे कहकर ही सोया था कि जब ट्रेन आ जाए इसे चढ़ा दूं। अकबराबाद जाना है इसे। अरे भाई छोड़ो उसे और ये गीत सुनो, कितना दर्द भरा है इसमें। दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तभी अचानक रेडियो पर चल रहा वह गीत बीच में रुक गया। अरे ये क्या हुआ? कमबख्तों ने गीत क्यों बंद कर दिया? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के यात्रियों, हेलो, ठहरो, शायद सुनने दो। शायद हमारे लिए कोई सूचना प्रसारित की जा रही है। क्या? कैसी सूचना? हेलो राजधानी एक्सप्रेस के
यात्रियों, अगर आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं तो कृपया ध्यान दें, हमारी बात गौर से सुनें और ट्रेन में उपस्थित सभी लोगों तक उसे पहुंचाएं। ट्रेन में किसी पागल इंसान ने स्पीडो बम रख दिया है। क्या? हाय रब्बा, स्पीडो बम! आप लोगों से अनुरोध है कि संकट की इस स्थिति में हिम्मत से सामना करें और ट्रेन को कहीं भी रुकने न दें। इस सूचना को गार्ड व ड्राइवर तक अवश्य पहुंचा दें। और आपने यह सूचना सुन ली है, इसके लिए अगले स्टेशन पालगढ़ पर हमें अपने हाथ हिलाकर संकेत दें। धन्यवाद। और सभी लोग, लेकिन यह आदमी अभी भी सो रहा है। और उसके बाद फिर रह रहकर सूचना प्रसारित होने लगी। अब क्या होगा? ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। गाड़ी इसीलिए नहीं रुकी पिछले स्टेशन पर। बच्ची कहती है, मम्मी ट्रेन में स्पीडो बम फिट हो चुका है। हाय, अरे मुँह, कोई मुझे भी तो बताओ कि यह स्पीडो बम क्या बला है। ला हौल बिला कुव्वत, ये किसी इंसान का नहीं, शैतान का ही काम हो सकता है। देखिए, आप लोग खामोश हो जाइए। पता नहीं अभी इस खबर को किसी और यात्री ग्रुप ने सुना भी है या नहीं, और हमें यह सूचना उन तक अवश्य पहुंचानी चाहिए। अभी पहुंचा देते हैं खबर। यह काम आप धर्मचंद जासूस पर छोड़ दीजिए। मैं यूं गया और अभी वापस आया। चुप हो जाओ बेटी। हाय, अब मेरा क्या होगा? वो फिर से रोने लगा। और कुछ ही देर में राजधानी एक्सप्रेस के सभी यात्रियों से होती हुई वह सूचना मजर तथा मदन तक भी पहुंच गई। क्या? क्या कहा तुमने? ट्रेन में स्पीडो बम? ओ नो! जी हाँ ड्राइवर साहब, रेडियो पर बार बार यह सूचना प्रसारित हो रही है। आप रेडियो तो ऑन कीजिए। रेडियो ऑन किया। यात्रियों, ट्रेन की स्पीडो बम, हिम्मत से सामना करें, हाथ हिलाएं। यानी कि पूरी उनको खबर मिल गई। ओ नो! अब बिलासपुर पर ट्रेन न रुकने का कारण समझ में आ रहा है। उसके बाद मजर ने एक पल भी देरी न की और फोन पर गार्ड से संबंध स्थापित करते ही बोला, हेलो सर, न्यूज अच्छी नहीं है। अभी अभी रेडियो पर अनाउंस हुआ है कि ट्रेन में किसी ने स्पीडो बम लगा दिया है। ओ नो! गाड़ी में स्पीड बम लग चुका है। यह तो गजब हो गया। उधर जब सुक्का और करीम ने बम के विषय में सुना तो यह एक नई समस्या खड़ी हुई है। स्पीडो बम हमारे लिए स्पीडो बम कहाँ समस्या बन रहा है? समस्या बन रहा है सुखे, अगर इन अमूल्य मोतियों वाले डिब्बे में ही बम फिट हुआ हो तो। यह सुनते ही सुक्का के चेहरे के रंग उड़ गया। कांपते स्वर में उसने तुरंत कहा, ओह, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। अब क्या करें? मैंने केवल एक अनुमान लगाया है। बात इसके विपरीत भी जा सकती है। पर तुम्हारा अनुमान भी तो सत्य हो सकता है। उस अवस्था में करोड़ों का खजाना तो हाथ से जाएगा ही, अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जान का जोखिम तो हमें उठाना ही होगा। करोड़ों का खजाना पाने के लिए क्या हम इतना रिस्क नहीं ले सकते? इसका मतलब योजना पर काम पहले की तरह ही होगा, निसंदेह। उधर ट्रेन के भीतर, हे भगवान, न जाने अब इस ट्रेन का क्या होश होगा। आप सब लोग वाहेगुरु से प्रार्थना करें। उसने चाहा तो यह मुसीबत जरूर टल जाएगी। और सभी लोग प्रार्थना करने लगे अपने अपने भगवान से। तभी शांत हो जाओ, कुकिंग गैस की गंध। अरे, जरूर कोई इस डब्बे में चोरी छिपे कुकिंग गैस का सिलेंडर ले जा रहा है। अचानक धर्मचंद जासूस कंठ फाड़कर चीख उठा, गैस लीक हो रही है, कोई आग न जलाए। सभी फिर से सोच में पड़ गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। किसी ने आग जला दिया था और अगले ही पल कंपार्टमेंट एक जबरदस्त धमाके से गूंज उठा और दूसरे ही पल डिब्बे में भयानक अग्नि लपलपा उठी। गुर बचाओ, आई आ, और सब भागने लगे। जो व्यक्ति उस धमाके से बच गए वे भागकर सुरक्षित दूसरे डब्बे में पहुंच गए। हे भगवान, वह नशेबाज अपनी सीट पर ही सो रहा लगता है। अरे, वो अभी भी सो रहा है। ओह, उसे बचाना होगा। जाता है, उसे हम बचा कर लाता है। पागल हो गए हो क्या? देखते नहीं सामने आग लगी है। उफ! उससे ज्यादा हमें उस इंसान की जान प्यारी होना मांगता। तुम अपना शॉल मुझे देना मांगता। हम अभी आता है। और लाला के शॉल झपटने के बाद वह रुका नहीं, बल्कि भागता हुआ आग की भयानक लपटों में गुम हो गया। हे ईश्वर, उसकी रक्षा करना। उफ! बिल्कुल पागल था। नहीं बचेंगे, दोनों ही नहीं बचेंगे। जबकि आग की गर्मी से उस व्यक्ति का नशा भी तुरंत उतर गया था। खुद को आग की लपटों में घिरा हुआ देख बुरी तरह चिल्ला उठा, बचाओ बचाओ, आग आग। हम आता है मैन, तुम फिक्र डोंट करिंग। हम आता है तुम्हें बचाने, बचाओ। तब तक दूसरी तरफ भी आती आवाजें बंद हो गईं। शायद वह नशेबाज बेहोश हो गया था। ओह, वह रहा।
आग उसे थोड़ी ही दूर है होना मांगता। उसने आगे बढ़कर नशेबाज वह शॉल डाल दी और उठाकर बाहर की तरफ लपका। आह! लेकिन अंततः वह भयानक आग से बाहर निकल ही आया। हम उसे बचाने में कामयाब हुआ मैन। डरो देखो, हम उसे ले आया। इतना कहते ही वह लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। अरे इसे क्या हुआ? चेहरा काफी जल गया है, शायद नहीं बचेगा। उफ, देखो उसे। नहीं रहा। इस इंसान के प्राणों की रक्षा करते हुए यह नेक इंसान अपने प्राणों की बलि दे गया। ओह नहीं! कुछ ही पलों के लिए वातावरण गंभीर हो गया, लेकिन तभी कोई चिल्लाया, ट्रेन पटरी बदल रही है, लगता है कोई स्टेशन करीब ही आ रहा है। ओह, उस रेडियो सूचना के मुताबिक हमें इस स्टेशन पर हाथ हिलाकर मास्टर को संकेत देना चाहिए। सब लोग खिड़कियों के पास खड़े हो जाओ, जल्दी करो, स्टेशन नजदीक आ रहा है। फिर जैसे ही ट्रेन पालगढ़ को क्रॉस करने लगी, स्टेशन पर खड़े एसएसएम की निगाहों से वह भयानक दृश्य छिपा नहीं। ओह, आग लगी हुई थी डब्बे में। दूसरे ही पल वह फोन पर कंट्रोलर मिस्टर सुशील से बातें कर रहा था। यात्रियों का संकेत हमें मिल गया है। गुड, इसका मतलब उन्होंने आकाशवाणी सूचना मिल गई है। लेकिन एक बुरी खबर है, राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस में आग लग चुकी है। मैंने अपनी आंखों से आग की लपटें निकलती देखी। ओ नो! जबकि उधर राजनगर नियंत्रण कक्ष में यह खबर सुनते ही सनसनी फैल गई। राजधानी एक्सप्रेस में आग! उफ! हे भगवान, यह कैसे हो गया? ट्रेन में आग कैसे लग गई? हे ईश्वर, अभी उस महाविनाशी बम से हम ट्रेन को छुटकारा नहीं दिला सके। यह एक और विपदा। अब इन सब बातों से क्या होने वाला है? प्रश्न ये उठता है कि अब हम सैकड़ों यात्रियों के प्राण किस प्रकार बचा सकते हैं? ट्रेन में आग लगने से पूर्व स्थिति कुछ और थी, अब कुछ और हो गई है। पहले की अपेक्षा अब खतरा और बढ़ गया है। अचानक कुछ सोचते हुए विक्टर चुटकी बजाकर उठा। सर, मेरे दिमाग में अभी अभी एक बात आई है। और वह क्या? हम यह बिल्कुल नहीं जानते कि ट्रेन में बम कहाँ स्थित किया गया है। केवल इतना जानते हैं कि ट्रेन के कुल 10 डिब्बे में से किसी एक के नीचे स्पीडो बम फिट है। अगर इन 10 डिब्बों को हम एक दूसरे से अलग कर दें तो सर कुछ बात बन सकती है। लेकिन जिस डिब्बे में बम होगा उसे और उसके यात्रियों का हम क्या करेंगे? तुमने सोचा? सोच लिया है सर। यह तो आप ही जानते हैं कि ट्रेन के डिब्बे आपस में इस तरह जुड़े हुए हैं कि पहले डिब्बे से अंतिम कंपार्टमेंट तक आसानी से पहुंचा जा सकता है। अलग करने वाले डिब्बे के यात्रियों को हम पहले ही अग्रिम डिब्बे में पहुंचा देंगे। हम अंतिम डिब्बे से शुरू करेंगे। जिस डिब्बे में बम होगा उसकी गति कम होते ही बम फट जाएगा और इस प्रकार हम उस बम से ट्रेन को छुटकारा दिला सकते हैं। पर उस ट्रेन तक पहुंचकर जान इतना बड़ा जोखिम में कौन डालेगा? मुझे केवल 2 व्यक्तियों की इस काम में आवश्यकता होगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी और तुम्हारी कसम विक्की, नीलू और अपने साथ ले जाने से तुम रोक नहीं पाओगे। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ विक्टर, लेकिन एक समस्या का समाधान भी यही हो जाना चाहिए। वह क्या? मत भूलो कि ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग चुकी है और सोचो, अगर हम पिछले डिब्बे की अलग करते हुए आगे बढ़ते हैं तो वह डिब्बा हमारे मार्ग में रुकावट बन सकता है कि नहीं? सुशील ठीक कह रहा है विक्टर। अगर तुम बम आग वाले डिब्बे तक पहुंचने तक नहीं ढूंढ पाए तो वहां पहुंचकर तुम्हारे आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। मैं सोच रहा हूँ सर कि हम कुछ फायर प्रूफ पोशाकें भी अपने साथ ले जाएं। हाँ, कुछ एक फायर प्रूफ पोशाक से हम कंपार्टमेंट के सभी यात्रियों को बचा लेंगे। नहीं सुशील, मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हम कोशिश तो करें। हो सकता है हम अपनी इस कोशिश से ट्रेन के कई यात्रियों के प्राण बचा सकें, या फिर हो सकता है उस डिब्बे तक पहुंचने से पूर्व भी हम ट्रेन रोकने में कामयाब हो जाएं। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी तो नहीं है। हाँ, यह समय किसी बहस में उलझने का नहीं है। हमें जो करना है शीघ्र ही करना होगा। सर, आप एक हेलीकॉप्टर, फायर प्रूफ पोशाकें तथा कुछ डायनामाइट छड़ों का इंतजाम करवा सकते हैं। मैं मंत्री जी से बात करता हूँ। अगर उनकी अनुमति मिल गई तो सैनिक छावनी निकट ही है, हमें वहां से ये सभी वस्तुएं प्राप्त हो जाएंगी। फिर देर मत कीजिए सर, समय बहुत कम है। स्टेशन मास्टर ने रेल मंत्री जी से फोन पर बात की। फिर कुछ ही क्षणों बाद, तुम लोग छावनी पहुंचो, सब सामान तैयार मिलेगा। ओह चलो। तीनों पुलिस जीप द्वारा छावनी पहुंचे। वहां सब सामान उन्हें तैयार मिला। फिर सेना के 2 जवान के साथ हेलीकॉप्टर पर सवार होकर वे आकाश की ऊंचाइयों की तरफ उड़ चले। उधर ठीक समय पर सुक्का सतर्कतापूर्व डिब्बे से बाहर निकलकर हैज पाइप की ओर बढ़ने लगा था
और इधर करीम भी। एक एक क्षण उनके लिए बेहद कीमती था। बैग खोलकर डायनामाइट छड़ें बाहर निकाल लो सुक्को, और तत्पश्चात ये लो, इसे तुम इधर फिट कर दो, दूसरी डायनामाइट छड़ को मैं उधर फिट करता हूँ। फिर दोनों ने एक एक डायनामाइट छड़ वहां फिट करके के बाद कनेक्शन वायरों का संबंध रिमोट कंट्रोल से कर दिया और फिर दोनों खजाने वाले डिब्बे पर चढ़ गए। संभल कर सुक्के, काम खतरनाक है। और इस प्रकार डिब्बे के छत पर चलते हुए दोनों डिब्बे के दूसरे डोर वाले ज्वाइंट तक पहुंचकर वहां की डायनामाइट छड़ें बांधने लगे। हमारी योजना का यह प्रथम चरण बेहद खतरनाक है। कहीं हल्की सी भी चूक हमारी जान ले सकती है और काम की सफलता जीवन भर चैन और ऐश्वर्य भी दे सकती है। हाँ, यह बात तो है। फिर अब पहुंचे डब्बे की छत पर। अभी यहीं लटके रहो, मिडिल जंक्शन स्टेशन को क्रॉस हो जाने दो। उधर हेलीकॉप्टर तेजी के साथ अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहा था। इस समय हम कहाँ हैं मिस्टर फॉक? मिडिल जंक्शन के ठीक ऊपर और शायद ट्रेन के निकट भी। ट्रेन दिखनी शुरू हो गई है विक्टर। गुड, हेलीकॉप्टर थोड़ा नीचे कर लो। हेलीकॉप्टर के इंजन का तेज शोर सुनकर करीम और सुक्का एकाएक ही उछल पड़े। हेलीकॉप्टर कहीं नजदीक ही है। हेलीकॉप्टर सुक्का, तो क्या हुआ? हेलीकॉप्टर ऊपर से नहीं गुजर सकता क्या? तुम निरे गधे हो सुक्के। मुझे लगता है हेलीकॉप्टर ट्रेन की यात्रियों की मदद के लिए भेजा गया है। ओ नो, हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे गिरा दी गई है, जिसका सीधा सा मतलब है कुछ लोग चलती ट्रेन पर उतरने ही वाले हैं। हमारा टारगेट भी अब ज्यादा दूर नहीं है। इस हेलीकॉप्टर को जल्दी ही चले जाना चाहिए, वरना। जबकि हेलीकॉप्टर के ठीक इंजन के पास वाले डब्बे के ऊपर रखना, मैं नीचे ही उतर रहा हूँ। और इंजन के बिल्कुल नजदीक वाले डब्बे के ऊपर पहुंचते ही विक्टर ने सीढ़ी छोड़ दी। फिर एक एक करके नीलू और सुशील भी नीचे उतर गए। संभल कर नीलू। ओ धाप, सीढ़ी ऊपर खींच ली गई है करीम। लगता है अब कोई नहीं उतरेगा। चुपचाप देखते रहो। अगर उन्होंने हमारी योजना में कांटा बनने की कोशिश की तो जिंदा नहीं रहेंगे। ड्राइवरों को योजना की जानकारी देकर ट्रेन की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा करवानी होगी, ताकि अलग हुए डब्बों का परिणाम कुछ ही क्षणों में पता चल सके। उसके बाद हम गार्ड के पास चलेंगे। यह काम तो इंजन की छत पर पहुंचकर मैं अभी कर देता हूँ। उधर बरसों से बंद पड़ी शुगर मिल के निकट ब्लैक बेल्ट दिलावर और बिज्जू को बेसब्री से ट्रेन के वहां पहुंचने का इंतजार था। ट्रेन आने में 45 मिनट शेष रह गए हैं। कुछ ही देर में पहली ट्रॉली इधर से ही निकलेगी, जिसका काम पटरियों की सुरक्षा संबंधी नियमों को पूरा करना है कि कहीं से पटरी टूटी फूटी तो नहीं। उसके आधे घंटे पश्चात ट्रेन गुजरेगी, लेकिन हमारा काम ट्रॉली के क्रॉस होते ही शुरू हो जाएगा। ओके बॉस। और कुछ देर बाद अचानक बिज्जू दूर से देखता है और चीख उठता है, दिलावर, शायद ट्रॉली आ रही है। ओह हाँ बॉस, ट्रॉली आ रही है। क्या? सचमुच ट्रॉली ही है? लेकिन इतनी जल्दी क्या चक्कर है? क्या जल्दी ही आसपास कहीं छिप जाओ, हरी अप। और वह ट्रॉली उनकी निगाहों के सामने से गुजरने लगी, जैसे दो गैंगमैन तेजी के साथ आगे की ओर धकेलते जा रहे थे। दिलावर, अगर इन गैंगमैनों को यह इल्म हो जाए कि हम लोग यहाँ ट्रेन को लूटने के लिए मौजूद हैं, तो क्या होगा? होना क्या है, बेचारे अपनी जान से हाथ धो बैठेंगे। और क्या। चलो खामोश रहो। ट्रॉली 6% दूर होती चली गई और फिर एक समय ऐसा आया कि बिल्कुल ही दिखनी बंद हो गई। और इधर ब्लैक बेल्ट देखते ही चीख पड़ा, हरी अब दिलावर, औजारों का थैला लेकर तुम बिज्जू के साथ उखड़ी हुई पटरी की तरफ जाओ। मैं कांटा बदलने के लीवर को काम करने के योग्य बनाता हूँ। समझ गया बॉस। झाड़ियों में छिपा औजारों का थैला निकाल कर दिलावर बिज्जू की तरफ लपका। ओह, केवल आधे घंटे में हम 3 टूटी पटरियां कसनी है। सिर्फ आधा घंटा। इधर ब्लैक बेल्ट लीवर में तेल डालकर उसे काम करने योग्य बनाने के पुरजोर चेष्टा कर रहा था। उफ, इसी एक लीवर पर हमारी सारी योजना टिकी है। और कुछ ही मिनटों के मेहनत के पश्चात, हाँ चलो। उधर बिज्जू और दिलावर पसीने पसीने हुए। फिर पटरी को यथास्थान डालने के पश्चात फिश प्लेट तक नट बोल्ट की मदद से दूसरी पटरी के साथ कसने लगे। हे भगवान, अभी 2 पटरियां कसनी और बाकी हैं। जल्दी करो दिलावर, केवल 20 मिनट बाकी है ट्रेन आने में। बेचारे थक गए और अंततः वे कामयाब भी हुए। बिज्जू ने किसी कंप्यूटर की तरह उस पटरी के भी नट बोल्ट की मदद से कस डाला। केवल 10 मिनट।
और इसी प्रकार जब वे तीसरी पटरी को कसने काम कर रहे थे, एकाएक वातावरण में ट्रेन के इंजन की आवाज गूंजी और सभी आश्चर्य में पड़ गए। ट्रेन आ रही है दिलावर, जल्दी करो, बस एक नट कसना बाकी है। जबकि उधर 7वें डब्बे पर लटके करीम और सुक्का। हेलीकॉप्टर आगे जा चुका है, विस्फोट करने का समय हो गया है सुक्का। इससे पहले कि वो भागकर इस डिब्बे तक आ पहुंचे, हमें डिब्बे को अलग कर देना है। जल्दी से छत पर पहुंचो, क्विक। अगले ही क्षण दोनों छत से जा चिपके। दोनों क्या कर रहे हैं? मेरे 3 गिनते ही बम ब्लास्ट कर देना। यस, 1 2 3। और सुखा एक एक करके सभी बटन दबाता चला गया। बम के धमाकों का शोर ट्रेन की आवाज में खोकर रह गया। और विस्फोटों के पश्चात अब ट्रेन की स्थिति यह थी। डब्बे कुछ अलग हो चुके थे। मेरा दिल घबरा रहा है करीम। अब अगर बम इसी डब्बे के नीचे हुआ तो गति कम होते ही इस समय यह सब सोचने का कोई फायदा नहीं। मत सोचो, जितना सोचोगे उतने ही बार मरोगे। यह क्या हो रहा है? वे लुटेरे हैं, उन्होंने अमूल्य मूर्तियों वाले डब्बों को अलग कर लिया है, लेकिन ये जानते हुए भी कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, उन यात्रियों के लिए दुआ करते हैं जो 7वें डब्बे के पीछे वाले डब्बे में हैं। क्या पता बम उन्हीं डब्बों में कहीं हो। वाकई डब्बा अलग कर लिया गया था। उधर देखो, शायद लीवर पर ब्लैक बेल्ट खुद उपस्थित हैं। हाँ, वही लगता है। इसका मतलब योजना का दूसरा चरण भी पूर्ण हो गया है, जबकि ब्लैक बेल्ट के लिए यह परीक्षा की घड़ी थी। अगर मैं एक पल के लिए भी रुक गया तो सारा खेल खत्म। और फिर जैसे ही इंजन अपने पीछे के डब्बे को खींचता हुआ उसके सामने से गुजरा, ट्रेन स्पीड में थी। कड़ा कुछ तो हुआ और दूसरे ही पल ट्रेन का 7वां डिब्बा शुगर मिल की तरफ मुड़ गया। गोदाम पहुंचते ही डिब्बे में मौजूद सुरक्षा गार्ड्स को ठिकाने लगाना है हमें। अपना रिवॉल्वर बाहर निकाल लो। बेहद फुर्ती के साथ फिर ब्लैक बेल्ट ने लीवर वापस उसी अवस्था में पहुंचा दिया। परिणाम स्वरूप पीछे वाले डिब्बे भी पिछले 6 यात्री डब्बे के पीछे ही धड़कते हुए सामने से निकल गए। और यह दृश्य देखते ही ब्लैक बेल्ट प्रसन्नता से नाच उठा। हुर्रे हुर्रे, हम सफल हो गए, हम सफल हो गए। बिज्जू, दिलावर, सुक्खा, करीम, हम सफल हो गए। उधर विक्टर, सुशील, नीलू हैरत से बुत बने खड़े हुए थे। सहसा विक्टर बोला, गाड़ी की गति इस समय 55 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि ट्रेन से छूटते ही पीछे वाले डब्बे की गति काफी कम हो गई होगी और अब वह डब्बे दिखाई देना भी बंद हो गए हैं। जाहिर है उन डब्बों में बम नहीं है, बल्कि इन्हीं 6 डब्बों में कहीं है। तुम ठीक कह रहे हो। और फिलहाल हम उन लुटेरों के खिलाफ कोई एक्शन लेने की स्थिति में भी नहीं है। हम जिस मकसद से यहाँ उतरे हैं वह हमें पूरा करना ही होगा। तुम दोनों तैयार ना हो? तुम तो तैयार हो ना? अब हमें यात्री डब्बों के भीतर जाना है। यस। फिर तीनों एक एक करके सीढ़ी के रास्ते डब्बे में प्रवेश कर गए। और भीतर हमने आप लोगों को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा था, लेकिन आप लोग हमारी मदद किस प्रकार करेंगे? आप सब लोग सुने, हमने ट्रेन का एक डब्बा अलग करने का निर्णय कर लिया है। आप सब लोग इस कंपार्टमेंट से चले जाएं। हम लोग बारूद छड़े लगाकर डिब्बा अलग करेंगे। कृपया जल्दी कीजिए प्लीज। विक्टर का आदेश सुनते ही सभी यात्री तेजी के साथ अगले कंपार्टमेंट की तरफ लपके। जल्दी कीजिए प्लीज। नीलू, तुम भी उधर जाओ। ओके। यात्रियों के जाने के बाद सुशील, अब डायनामाइट छड़े फिट करनी है। मैं तैयार हूँ। विक्की, अगर पीछे छूटे उन डब्बों में बम हुआ तो हमारी ये मेहनत बेकार हो जाएगी। तुम्हारी बात किसी हद तक ठीक है, लेकिन फिर भी रिस्क नहीं लिया जा सकता। फिर ट्रेन के उस डब्बे के भीतर पहुंचकर मैं विस्फोट कर रहा हूँ उत्तर। ओके। और विस्फोट कैसे करने हैं इस बात की जानकारी पहले ही ले चुके थे और अगले ही पल भड़ाम धड़ाम विस्फोट हो गया। वह डब्बा पीछे छूट रहा है। हमें उस पर दूर तक निगाहें रखनी होंगी। भगवान करे हम उसी डब्बे में फिट हो। कुछ ही दूर पर पहुंचकर उनकी गति यकीनन अंतर आ जाएगा, लेकिन उस समय उनकी आंखों में निराशा के बादल मंडराने लगे। वह कंपार्टमेंट क्षतिग्रस्त नहीं हुआ विकी। अब हमें इस डब्बे को भी खाली कराना होगा। इसका मतलब है कि उस डब्बे में बम नहीं था। यह सुनते ही आतंक से मरा जा रहा एक व्यक्ति चीख उठा, कब तक, आखिर कब तक हम एक डब्बे से दूसरे डब्बे तक भागते रहेंगे? तीसरे कंपार्टमेंट में जो भयानक आग लगी हुई है उसका क्या होगा? अगर बम उस डब्बे तक पहुंचने पर भी न मिला तो आगे कैसे जाएंगे? इसका इंतजाम भी है। हमारे पास फायर प्रूफ पोशाकें लेकर आए हैं, जिसके
जिसे बदल बदल कर पहनकर एक एक करके आप सबको अलग डब्बे में भेजा जाएगा और आप लोग इस डब्बे को भी खाली कर दीजिए। नीलू, तुम्हें इन्हें लेकर चौथे डिब्बे की तरफ जाओ और कोशिश करो कि हमारे पास पहुंचने तक तुम इनमें से कई यात्रियों को फायर प्रूफ पोशाकों का कंबलों इत्यादि के जरिए दूसरे सुरक्षित कंपार्टमेंट में भेज सको। अचानक धर्मचंद कुछ सोचता हुआ चीख उठा, एक मिनट, मेरे दिमाग में अभी एक बात आई है। हाँ, वह क्या? ट्रेन के प्रत्येक डिब्बे में काफी मात्रा में पानी होता है। अगर हम आग लगे डिब्बे में वॉश बेसिन तथा संडास के जल निकाल कर छिद्र बंद करके पानी चला दे तो फर्श पर फैली आग से छुटकारा पाया जा सकता है। विचार बुरा नहीं है जनाब। फिर उसके बाद ऐसा ही किया गया और कुछ ही देर में पानी फर्श पर बहने लगा। देखा, हमारे जाने के लिए रास्ता बन गया, चाहे सकरा ही क्यों ना हो। इधर विक्टर था। सुशील ने उस कंपार्टमेंट को भी विक्टर के जरिए ट्रेन से अलग कर दिया। बम उस डिब्बे में भी नहीं है। देख रहा हूँ, वापस पिछले डिब्बे की ओर चलो। शायद नीलू अपना काम कर चुकी होगी। और ठीक उसी पल कंपार्टमेंट में लगा रेडियो चीख उठा, कृपया ध्यान दें, विक्टर, सुशील, नीलू, अगर इस आवाज को सुन रहे हो तो ध्यान दें। ओह, हमारे लिए कोई सूचना है। एक बुरी खबर है। अकबराबाद जंक्शन से आधे किलोमीटर पीछे एक पुल पर पीछी पटरी क्षतिग्रस्त मिली है, जिसे आतंकवादियों ने विस्फोट के जरिए क्षतिग्रस्त कर दिया है। अगर ट्रेन उस पटरी से गुजर गई तो भयानक दुर्घटना घट जाएगी। वैसे मरम्मत का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया गया है। हम एक एक क्षण की रिपोर्ट आपको देते रहेंगे। ओह नो, विकी, अब क्या होगा? मेरी तो खोपड़ी ही काम नहीं कर रही। ट्रेन कुछ ही देर में अकबराबाद पहुंचने वाली थी, लेकिन अगर मरम्मत का काम सही वक्त पर पूरा न हो सका तो भगवान ही इस ट्रेन का मालिक है। तब तक नीलू भी भागकर वहां आ पहुंची थी। सभी यात्री दूसरे डिब्बे में पहुंच गए हैं विक्की। और अब अरे, तुम लोगों के चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? अभी अभी रेडियो पर बताया गया है कि आगे पटरी क्षतिग्रस्त है और रास्ते पर केवल यही एक पटरी है जिस पर ट्रेन चल रही है। न जाने क्या होने वाला है। क्या? मेरी राय में हमें समय बर्बाद न करके एक साथ तीसरे चौथे डिब्बे को अलग करना चाहिए। क्या पता इन दोनों डब्बों में से किसी एक डब्बे में बम फिट हो। अगर ऐसा हुआ तो हम ट्रेन को उस स्पॉट तक पहुंचने से पूर्व ही रोक सकते हैं। जल्दी मेरे साथ आओ, समय बहुत कम है। फिर तीनों फायर प्रूफ पोशाकें पहनकर भभकती आग में प्रवेश कर गए। स्पीडो बम अगर इसी डब्बे में कहीं हुआ, आग की गर्मी पाकर वह फट न जाए। उसके बाद उन दोनों डब्बों को भी विस्फोट से अलग कर दिया गया, लेकिन बम उन डब्बों में भी नहीं निकला। उन डब्बों में भी बम नहीं था। उफ, बेचारे अब और परेशान हो गए। आगे पटरी टूटी हुई है। मुझे नहीं लगता वे लोग पटरी को जोड़ लेंगे, और इसीलिए नहीं लगता क्योंकि हम सबकी चिंताएं इसी ट्रेन में चलनी तय है। आगे कुआं और पीछे खाई है। तुम बेकार ही डर रहे हो सकता है पटरी कुछ ही स्थान पर क्षतिग्रस्त हुई हो जिसे ठीक कर लिया गया हो। नहीं नहीं, यह हत्यारी ट्रेन है, यह सबकी मौत बनकर ही रहेगी, कोई नहीं बचेगा। लेकिन मैं मरना नहीं चाहता, मैं ट्रेन से कूदकर अपनी जान बचा लूंगा। हा हा हा। ओ नहीं, रुक जाओ, मैं नहीं मरना चाहता। और अगले ही पल वह ट्रेन से नीचे कूद गया। उफ, हे भगवान, वह खत्म हो गया। इसी तरह एक एक करके हम सब भी खत्म हो जाएंगे। नहीं, सभी लोग और परेशान हो गए। अब इस पॉइंट पर हम सबकी मौत निश्चित है। गाड़ी टूटी पटरी से गुजर नहीं सकेगी और दुर्घटना होगी ही होगी। उफ भगवान, क्या इतनी भयानक मौत मिलेगी हमें? नहीं नहीं, सहसा एक चीख उठा, तुम सब बेवकूफ हो, दिमाग खराब हो गया है तुम सबका। अरे, ये क्यों नहीं सोचते कि जब दोनों तरफ हर हाल में मौत हमारी ही राह देख रही है तो क्यों ना एक जबरदस्त रिस्क ले ही लिया जाए। कहना क्या चाहते हो आप? यही कि अगर क्षतिग्रस्त पटरी से गाड़ी से गुजरना ही पड़े तो उससे पहले ही हम ट्रेन को रोक क्यों ना लें, भले ही हम बम फट जाए। हो सकता है इसी में हम सबकी जान बच जाए। यह सुनते ही सभी यात्री स्वर में चीख पड़े, हाँ हाँ, ऐसा ही करो। तुम्हारा क्या विचार है सुशील? ऐसा ही करने में लाभ नजर आता है। क्या पता गाड़ी में बम रखा ही ना गया हो। अभी विक्टर कुछ कह पाता तभी रेडियो पुनः चीख उठा, हेलो विक्टर, सुशील, अब कुछ नहीं हो सकता। रेल कर्मचारियों ने वहां ट्रेन की विजिल सुन ली। पुल पर काम कर रहे कर्मचारी काम छोड़कर अपनी अपनी जान बचाने के लिए भाग गए हैं। ट्रेन पुल पर गई तो दुर्घटना को किसी भी सूरत में नहीं रोका जा सकता। अब एक ही रास्ता है, ट्रेन रुकवा दो। और सभी यात्री और घबरा गए। यह सुनते ही विक्टर फुर्ती से इंजन की ओर भागा। ड्राइवर को सूचित करना होगा।
और फिर इंजन में पहुंचते ही विक्टर चिल्लाया, मजहर ट्रेन रोक दो, मजहर हरी अप, पुल करीब आ रहा है। और मजहर शायद इसी पल की प्रतीक्षा में था। उसने बला की सी तेजी के साथ तुरंत ब्रेक लीवर खींच दिया, जबकि ट्रेन के भीतर या अल्लाह मदद कर सभी लोग प्रार्थना करने लगे। यात्रियों के दिलों की धड़कनें बढ़ गईं। मौत के भय से कई चेहरे हल्दी की तरह पीले पड़ गए, जिस्म थरथर कांप उठे। प्रत्येक व्यक्ति के होठ पर इस वक्त ईश्वर का ही नाम था। और ट्रेन धीरे धीरे अंततः ठीक दुर्घटना स्थल के निकट पहुंचकर रुक गई। और इस एहसास से कि ट्रेन रुक गई और बम नहीं फटा, सभी यात्रियों में खुशी की लहर दौड़ गई। प्रसन्नता के मारे सब नाचते गाते ट्रेन से नीचे कूदने लगे। हुर्रे, ट्रेन रुक गई, बम नहीं फटा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। यह तो चमत्कार हो गया, सचमुच चमत्कार। सुशील और नीलू भी वहां आ पहुंचे। इसका मतलब बम इन्हीं डिब्बों में नहीं था। अगर बम यहाँ नहीं तो फिर कहाँ? और उधर, अरे यह क्या, डब्बा कहाँ आकर रुक गया है? दरवाजा खोलकर देखो। फिर जैसे ही सुरक्षा कर्मचारियों ने दरवाजा खोलकर स्थिति का जायजा लेना चाहा, गोलियां उनकी खोपड़ी तोड़ती हुई बाहर निकल गईं। 2 गार्ड्स खिड़कियों से बाहर झांक रहे थे और उनको भी मार दिया गया। हा हा, सारा इंजन हमारा है, हमारी योजना कामयाब हुई, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब यहाँ अधिक देर रुकना खतरे से खाली नहीं। जल्दी से वह अमूल्य मूर्तियां डब्बे से बाहर निकालकर यह जगह छोड़ देनी चाहिए। और उसके बाद गोली मारकर दरवाजे का ताला तोड़ दिया गया। फिर एकाएक सुक्खा को बम की याद आई। फिर वह अगले पल उस बम की तलाश में, उनकी निगाहें पहिए के नजदीक जाकर चिपक गईं और अगले ही पल वह चौंक पड़े। अरे ये क्या है? और सुक्खा उस वस्तु को हाथ में उठाकर उलट पलट कर देखने लगा। लेकिन तभी करीम चीख पड़ा, ये कहीं स्पीडो बम तो नहीं? फेंक दो इसे सुक्खा, जल्दी। स्पीडो बम का नाम सुनते ही सुक्खा ने बम को हड़बड़ी से ट्रेन के डिब्बे से उछालकर फेंक दिया और अगले ही पल एक भयानक विस्फोट हुआ। उधर हवा में उड़ता एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर पुल पर मंडराने लगा। विक्टर के संकेत देने पर वह नीचे उतरा। उसके बाद विक्टर इत्यादि उसमें सवार होकर उस स्थान की ओर उड़ चले जहां उन्होंने पहली बार लुटेरों को देखा था। और फिर एक जगह उन्हें बाकी डब्बे सही सलामत खड़े नजर आए। इसका मतलब बम इन डब्बों में भी नहीं था। सभी यात्री सकुशल हैं। और अब मुझे लग रहा है कि कहीं बम 7वें डब्बे में तो नहीं था। और कुछ आगे बढ़ने पर अचानक सब चौंक पड़े। विक्की, वह देखो, नीचे उस तरफ शोले से लपकते दिखाई दे रहे हैं। हेलीकॉप्टर नीचे उतारो। और जब हेलीकॉप्टर उस स्थान पर नीचे उतारा गया, ओह माय गॉड, तो ये तो उस 7वें खजाने वाले डब्बे के टुकड़े हैं। और ये छतरी हुई लाशें। कहने की आवश्यकता नहीं नीलू, ये सभी उन लुटेरों की लाशें हैं जिन्होंने इन अमूल्य मूर्तियों को लूटने में सफलता हासिल की। लेकिन स्पीडो बम ने उनके मंसूबों पर पानी फेंक दिया। लेकिन यह कैसे हो गया? बम का संबंध तो ट्रेन की गति से था। फिर यहाँ बम का फटना कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे लगता है गलत एडजस्टमेंट के कारण बम ट्रेन की गति कम होने पर फटने की जगह शायद डब्बे के रुकने पर फटा। ऐसा ही हुआ होगा। और इस प्रकार राजधानी सुपर डीलक्स एक्सप्रेस पर मंडराता एक भयानक खतरा समाप्त हुआ। ईर्ष्या व द्वेष के कारण उत्पन्न हुआ था। किसी ने सच ही कहा है, ईर्ष्या क्रोध की जननी है और क्रोध पागलपन की निशानी, जिसमें बहकर कोई भी व्यक्ति जॉन बनकर दूसरों के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। और यहाँ पर होती है ये कॉमिक खत्म। कॉमिक थोड़ी बड़ी हो गई है, लेकिन वास्तव में कॉमिक बहुत ही अमेजिंग और रोमांचक थी। तो बताइए आपको ये कॉमिक कैसी लगी? मैं मिलती हूँ नेक्स्ट कॉमिक के साथ, लेकिन तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। थैंक यू।